मंडी से बीजेपी सांसद बनी कंगना रनौत ने जिस तेवर और बयानबाजी से राजनीति में कदम रखा, वो वैसा ही था जैसे वो पर्दे पर करती रही है। बेबाक, बेखौफ और बिल्कुल बिंदास। और अभी भी उनका वही तेवर है, वही अंदाज है। लेकिन ये तेवर उनके और पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। कंगना को बार बार चुप रहने को कहा जाता है, लेकिन ये क्वीन कहाँ चुप रहने वाली है। हाल ही में कंगना ने ऐसी बातें कही हैं जिनको सुनकर उन लोगों को बड़ी निराशा हो रही है और गुस्सा आ रहा है जिन्होंने कंगना को जिताया, जिन्होंने कंगना को वोट दिया। अब बताते हैं क्यों। एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि जब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया तब यह कहा गया था कि साल में सिर्फ 60-70 दिन ही काम करने हैं, बाकी वक्त आप अपने काम में लगा सकते हैं, यानी कि आप फिल्में कर सकते हैं। तो कंगना को भी लगा कि सांसद बनेंगी, 60-70 दिन काम करेंगी और बाकी दिन अपनी फिल्में करके अपनी जिंदगी आराम से काटेगी, मौज से काटेगी। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। लोगों की डिमांड से वो परेशान हो चुकी है। कंगना ने कहा कि संसद की नौकरी बहुत डिमांडिंग है। वो कहती हैं कि लोग छोटे छोटे मसलों के लिए आपके पास आते हैं। टूटी नालियां, बहती सड़कें, सब कुछ सांसद से ही उम्मीद की जाती है। ये कंगना का बयान है। कंगना ने यह भी कहा कि सैलरी का उनका एक बड़ा हिस्सा उनके पीए, ड्राइवर और स्थानीय दौरों में खर्च हो जाता है। हर बार संसदीय क्षेत्र में जाना है तो लाखों रुपए का खर्च करना होता है। लेकिन ये सच है, जब विधायक या सांसद के यहाँ लोग मिलने या फरियाद सुनाने भी आते हैं ना, तो उनको नेताजी चाय बिस्किट न पूछें तो वो इतने में नाराज हो जाते हैं। और सच तो ये भी है कि फरियादियों की चाय पानी में ही नेताओं के लाखों के बिल आ जाते हैं। खैर, कंगना ने जो कहा सच कहा। खैर, कंगना का बड़ा और बेबाक बयान ये नहीं था। बेबाक बयान ये था कि कंगना ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, वो मंत्री बनना चाहती। क्यों, उसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, मैं एक निर्देशक हूँ, लेखिका हूँ, पद्मश्री से सम्मानित हूँ, मुश्किल सीट से चुनाव जीता है, तो मुझे मंत्रालय मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली बार के सांसदों को वैसे मंत्रालय नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी कई ऐसे सांसद हैं जिन्हें पहली बार में ही मंत्री बना दिया गया। इसलिए वो काफी नाराज हैं कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि वो मंत्री पद के लायक थी। उन्होंने वजह भी बताई। अब बात उस मुद्दे की जिसने कंगना को बीते दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। वो है हिमाचल प्रदेश में आई आपदा। जब मंडी में बादल फटा, कई जाने गई, कई घर बह गए, तब लोग सवाल पूछने लगे कि कंगना कहाँ है, सांसद जी कहाँ है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो आपदा के कई दिन बाद वहां पहुंचे। सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हुई। ट्रोलर्स ने कहा कि वो सिर्फ फोटो खिंचाने आई। आपदा वाली जगह पर भी लोगों ने उनको खूब तंज कसे और कहा कि वो सिर्फ फोटो खिंचाने आए। जिसके जवाब में कंगना ने वहीं पर साफ साफ कहा कि मैं आपदा के 3 दिन बाद पहुंची, पहले दिन कोई भी नहीं पहुंच सकता, और वैसे भी आपदा विभाग सीएम के अधीन है, वो 6 दिन बाद आए हैं और सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो लोगों के बीच कोई झूठी उम्मीदें नहीं बांटना चाहती। वो सीधे कहती हैं कि ये काम मेरा नहीं है, इससे लोगों को बुरा लगता है तो लगने, लेकिन सच जानने का लोगों को हक है। नेताओं के निशाने पर कंगना तो हमेशा ही रही, लेकिन इस बार पब्लिक के निशाने पर भी आ गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कंगना को एक बुजुर्ग अपनी समस्या बता रहा है। वो कह रहा है कि पार्वती प्रोजेक्ट को लेकर उनको दिक्कत है। जवाब में कंगना ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का काम है, मुझे क्यों बता रहे हैं। बुजुर्ग ने टोका और कहा कि आपके पास पावर है, आप कानून बना सकती हैं, प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए। इस पर कंगना ने कहा कि मैं आपको केंद्रीय मंत्री से मिलवा दूंगी। इस वीडियो ने हलचल मचा दी। कोई कह रहा था कि बिल्कुल सही बोला, कोई कह रहा था कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। दरअसल सच तो कड़वा होता है, लेकिन नेताओं को ये कला बखूबी आती है कि कैसे लोगों को झूठी दिलासाएं दिलाए, जिसमें कंगना फेल हो गई। काम करने में भी फेल और झूठी दिलासाएं देने में भी फेल। कंगना साफ कहते हैं कि सोशल वर्क उनका बैकग्राउंड नहीं है। लोग मुझसे पंचायत स्तर की समस्याओं की उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं साफ कह दूं कि सांसद का काम नीति निर्माण है, गली का गड्ढा भरना नहीं। कंगना के बयानों पर कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली, उसको तो मौका मिल गया कंगना पर आक्रामक होने का। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर लिखा कि किसी की मदद करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कंगना को असंवेदनशील बताया
और इस्तीफे की मांग तक कर डाली। जो कंगना खुद के लिए मंत्री पद चाह रही थी, अब उनके इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है। इन सब से परेशान कंगना मानती है कि सांसद बनना फुल टाइम काम है, जिसमें न केवल पब्लिक डीलिंग है बल्कि जमीनी काम भी है, जिसे वो अपनी प्रोफेशनल स्किल से अलग मानती है। तो क्या वो अगला चुनाव लड़ेंगी? क्या राजनीति में बनी रहेंगी? इस पर उन्होंने सीधा सवाल नहीं दिया, लेकिन एक बात जरूर साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं ईमानदारी से राजनीति कर सकती हूँ, लेकिन अगर झूठ बोलना पड़े तो मैं पीछे हट जाऊँ। बहरहाल सवाल तो उठेंगे कि क्या अब राजनीति में कंगना टिक पाएंगी? वो अभी से बोर हो गई हैं और अभी 3-4 साल और बाकी है। ये तो थी कंगना, माफ कीजिए, नेता बनी कंगना की आवृत्ति, जिनको सांसद के तौर पर काम करने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग छोटे छोटे काम लेकर उनके पास आ रहे हैं। खैर, एक और चीज है जिसको लेकर कंगना सबसे ज्यादा परेशान हुई, और वो ये कि जब से वो राजनीति में उतरी है, जब से वो सांसद बनी है, तब से उनका फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। वो इतना तो समझ गई हैं कि राजनीति उनके बस की बात है, लेकिन फिल्मों से भी उनका करियर चौपट होता दिख रहा है। कंगना रनौत की हाल ही में आई फिल्म इमरजेंसी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह डिजास्टर साबित हुई। इमरजेंसी ने ओवरऑल 12 करोड़ रुपए की कमाई। इमरजेंसी उनकी लगातार 11वीं फिल्म है जो फ्लॉप हुई है। उनकी आखिरी जो फिल्म सुपर हिट हुई थी वो थी साल 2000 में आई तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। इसके बाद कंगना की आई सभी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती रही, या एवरेज रही, या डिजास्टर रही। पर्दे की क्वीन जब संसद पहुंची तो उनको लगा होगा कि राजनीति की एक्टिंग जितनी आसान हो, लेकिन टूटी नालियों, बहती सड़कों और लोगों की उम्मीदों ने कंगना को आईना दिखा दिया है। मंत्री पद की आस ले आई कंगना अब फरियादियों की भीड़ से गिरी हैं। न राजनीति संभल रही है, न फिल्में चल रही है। कंगना बोली कि अगर झूठ बोलना है तो राजनीति छोड़ देंगी। अब सवाल ये है, छोड़ेंगी या समझौता करेंगी? क्योंकि राजनीति में तेवर नहीं, सब्र और सेवा चलती है। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब शायद वक्त देगा। और तब तक कंगना रनौत एक सांसद, एक स्टार या एक कहानी बनकर रह जाएगी, ये देखने वाली बात होगी।